तो दोस्तों अभी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ गौरी कुंड से लेके केदारनाथ तक की यात्रा के बारे में। तो पहली बात तो ये कि जो भी लोग कहते हैं ना कि ये 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की यात्रा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको एक्चुअल में फील करोगे ना तो ये आएगी लगभग 21 या 22 किलोमीटर की यात्रा, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी बोर्ड ऐसे हैं जिनको आप देख के कंफ्यूज जाओगे। एक साइड में लिखा होगा वहाँ से दूरी 3 किलोमीटर और एक साइड में थोड़ी आगे जाओगे तो वहाँ भी 3 किलोमीटर ही मिलेगा। ऐसे ही सीन ये है कि कहीं पे लिखा होगा 7 किलोमीटर तो थोड़ी और आगे जाओगे ना लगभग 1 किलोमीटर निकल जाओगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा, मतलब 7 किलोमीटर ही मिलेगा। तो मुझे एक बात तो ये समझ नहीं आती कि एक्चुअल किलोमीटर्स लिखने में क्या आपत्ति है। अगर इंसानों का हौसला ही बढ़ाना है तो वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं ना, उनको एक्चुअल किलोमीटर लिख के देने चाहिए। अगर माइलस्टोन लगा रहे हो तो उस पर एक्चुअल किलोमीटर लिखो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस पर किलोमीटर लिखो ही लिखो। माइलस्टोन लगाओ ही मत, रुपए भी बचेंगे और माइलस्टोन की पेंटिंग वगैरह ये सारा खर्चा भी बचेगा। तो या तो गुमराह मत करो या पूरी जानकारी देनी है तो दो, वही अच्छा है। पहली बात तो ये कि आपको काफ़ी सारी जगहों पे झूठ लिखा हुआ मिलेगा किलोमीटर्स के मामले में। दूसरी बात ये कि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बचा सकते हो, 20 से 30 मिनट चढ़ने में शॉर्टकट यूज़ करोगे तो इतना बचा सकते हो। लेकिन शॉर्टकट में ना एनर्जी उतनी लग जाती है जितनी जो है आप जो रोड पे लगाते हो। जो रोड है उससे अगर आप जाते हो तो भी एनर्जी उतनी लगती है और शॉर्टकट पे जाते हो तो भी एनर्जी उतनी लगती है। इवन कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी लग जाती है शॉर्टकट्स पे, क्योंकि शॉर्टकट ना बिल्कुल स्टीप होते हैं, सीधे उनसे चढ़ना होता है ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से, और जो रोड होता है वो धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है। तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, लेकिन एनर्जी और टाइम लगभग दोनों में बराबर ही लगता है। थोड़ा बहुत अंतर आता है, ज़्यादा नहीं आता। हाँ, अगर आप उतरते टाइम पे शॉर्टकट यूज़ करोगे तो हो सकता है आप जो है 2 घंटे बचा लो, क्योंकि जब हम ऊपर गए थे तो हम जो है लगभग 14.5 घंटे में ऊपर तक पहुंच पाए मंदिर तक। हम जो है सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास चले थे और रात के 10:30 बजे के आसपास मंदिर पे पहुंच पाए थे। उसमें भी हमने जो है लगभग 3-4 घंटे ब्रेक भी लिया था रुक के, मतलब कहीं पे 10 मिनट रुके, कहीं पे 20 मिनट, कहीं पे 15 मिनट, ऐसे कर करके हमने ब्रेक भी लिए थे। तो लगभग आप एटलीस्ट मानो तो 4 घंटे तो हमने ब्रेक में ही निकाले थे। इस वजह से भी काफ़ी देर हो गई, और वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप जो कितना फास्ट उस चढ़ाई को पूरा कर सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई पहली बार आ रहा है तो वो बंदा आके लगभग 5 या 6 घंटे में ऊपर तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बातें हैं दूसरे टॉपिक पे कि वहाँ पे जाने के बाद आपको कहाँ रुकना है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के ही टेंट हैं, उनके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे टेंट लगे हैं। जैसा कि 1-2 जो शॉर्ट्स वीडियो हैं मैं उनमें दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे काफ़ी सारे टेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, और उन टेंट्स को आप जो है बड़े इजीली बुक कर सकते हो। उनके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑनलाइन बुक करके ही जाना है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा। आप उससे थोड़ी बहुत बार्गेन करोगे तो ईजीली वो 600 रुपये तक तैयार हो जाएगा। 600 से 400, मैंने जो लिया था वो 400 रुपये पर हेड का टेंट लिया था, और उसमें हमने जो है 800 रुपये पे किए। उसने हमें 2 लोगों का कैंप दे दिया, पूरा का पूरा। कैंप में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि स्लीपिंग बैग अलग से था, रजाई अलग से थी, गद्दे भी पड़े थे नीचे, उन सब के नीचे मैट भी पड़ी थी। तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा टेंट के साथ मेरा पर्सनली। और वाटरप्रूफ टेंट था, ये सबसे अच्छी बात है, ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से भी ऐसा कोई पानी वानी नहीं आया, खैर बौछार थोड़ी बहुत हुई थी रात में बारिश की, तो उस टाइम पे पानी नहीं आया, ये अच्छी बात रही। उसके अलावा आपको वहाँ पे खाने के ऑप्शन काफ़ी महंगे मिलेंगे, मतलब कह सकते हो हद से ज़्यादा महंगे मिलेंगे। जब मैं गया था तो वहाँ पे जो 13 रुपये की अमूल मस्ती आती है ना, वो वहाँ पे 30 रुपये की मिल रही थी। और ऐसे ही जो अमूल की लस्सी आती है जो 20 रुपये प्रिंट होते हैं, वो वहाँ पे 50 रुपये की मिल रही थी। तो आप सोचो यार कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रखा है चीज़ों को। ये हाल मचा रखा है वहाँ पे। ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये हाल है कुछ इसी तरीके से। वहाँ पे अगर आप हल्दीराम की 5 रुपये वाली नमकीन लोगे तो आपको 10 से 15 रुपये तक की मिल सकती है। और उसी के साथ साथ चाय आपको 20 रुपये की मिलेगी कम से कम। उसके अलावा आप जो है उसको भी कस्टमाइज़ करके बनवा नहीं सकते, वो भी आपको बनी बनाई मिलेगी कुछ जगहों पे। हाँ, ज़्यादातर जगहों पे आपके सामने ही बनाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको बनी बनाई मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपने जो है बोला
तब बनाएगा बंदा, पहले से ही बनी बनाई रखी होगी केटली में, उसी को थोड़ी सी गर्म करके आपको दे देगा। तो आप उसमें मॉडिफिकेशन भी नहीं करा सकते, जैसे कि आप बोलो कि हमें थोड़ा अदरक ज़्यादा चाहिए या इलायची वगैरह डाल दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग कुछ नहीं करने वाले, वो बस रुपए लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर आपको इजीली चढ़ना है तो आपको खच्चर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। खच्चर जिनको घोड़ा भी बोलते हैं वहाँ पे, वैसे वो खच्चर ही होता है, घोड़े काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये आपको बता दूँ। तो खच्चर का सीन देखो ऐसा है कि खच्चर जो है काफ़ी महंगे मिलते हैं यहाँ पे। महंगे से मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट आपसे जो डिमांड रखी जाएगी वो 3,500 से 4,000 रुपये की रखी जाएगी। लेकिन अगर आप बार्गेन करते हो तो आप उसको बड़े आराम से 1,800 रुपये तक ला सकते हो, मतलब जस्ट डबल तक आपसे बोला जा सकता है खच्चर का चार्ज। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, खच्चर वाले ना खच्चरों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं कि खच्चर जो है परेशान हो जाता है, उससे चला भी नहीं जाता। इवन उसको डंडे मार मार के चलाते हैं यार, मतलब देख के ना आपको भी एक तौर पे दया आ जाएगी उस पर कि यार हमारी वजह से एक जानवर पिट रहा है। तो अगर आप उस जानवर को अपनी वजह से पिटवाना चाहते हो तो आप बेशक खच्चर ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप खच्चर बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो किसी और आत्मा को परेशान करके आ रहे हो ना, तो भाई साहब आपके दर्शन लगने वाले नहीं है। क्यों नहीं लगने वाले, कारण यही दे रहा हूँ मैं कि आप जो है वहाँ पे जाके भगवान के दरबार में जा रहे हो, वहाँ पे जाके कुछ मांगने जा रहे हो भगवान से, ऐसे नहीं कि आप बस मज़े करने जा रहे हो। वहाँ जो भी जाता है दर्शन करने जाता है, मज़े करने जो लोग जाते हैं वो ज़िंदगी भर सच्चाई पाते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं होता। तो खच्चर से जाना केवल उनके लिए ठीक है जो कुछ ज़्यादा ही बड़े बूढ़े हैं, जो चल ही नहीं सकते। वहाँ पे बास्केट भी चलती हैं, जो मतलब कमर पे लाद के चलते हैं, वो बास्केट वाले भी चलते हैं, और उसके साथ साथ पालकी भी मिल जाती है। पालकी काफ़ी महंगी होती है, पालकी सबसे महंगी होती है, खच्चर से भी महंगी पालकी होती है, जो कि इसको 4 लोग लेके चलते हैं। तो पालकी का हिसाब कुछ ऐसा है कि मैंने वहाँ पे कुछ एक बंदों से पूछा तो वो बता रहे थे पालकी जो है 6,000 तक की मिल जाती है, ईजीली मिल जाती है 6,000 तक की। और अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत और कम कर लो उसको। उसके अलावा बास्केट का चार्ज ऐसा लगता है लगभग 2,000 रुपये के आसपास का, लेकिन बास्केट वाला ना एक कैपेसिटी तक का वज़न ले जाता है, जैसे कि मैक्सिमम 50 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलो तक का। डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको ले जाने के लिए हाँ करेगा, अदरवाइज़ मना कर देगा। अगर आपका वज़न 50 किलो या 60 किलो के आसपास है तो वो ले भी जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेके जाएगा, वो सीधा खच्चर का सजेशन आपको देगा कि आप खच्चर से चले जाओ। वहाँ पे घोड़ा ही बोलते हैं उनको, वो सीधा बोलेगा कि आप ना घोड़े से जाओ। इसके अलावा एक सजेशन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहूँगा कि अगर आप आ ही रहे हो और आप खच्चर से ही आना जाना चाहते हो तो देखो, आने का चार्ज अगर एवरेज में 2,000 रुपये लगाता हूँ कि आप जो ऊपर चढ़ाई में 2,000 रुपये देके ऊपर पहुँच गए, और उतरने का चार्ज लगभग 1,800 से 2,000 वो भी मान लेते हैं, तो 3,800 रुपये आपके मिनिमम लगी जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ना बेस्ट आप जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। हेलीकॉप्टर की टिकट ना सिंगल साइड से नहीं मिलती कि आप जो है सोचोगे हम ऊपर पहुंच गए तो नीचे आने के लिए हम टिकट ना लें, या नीचे से ऊपर चले जाएं ऊपर से हम नीचे ना आएँ, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर का टिकट आपको दोनों साइड से ही मिलता है। हेलीकॉप्टर में आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप एक ही दिन में पूरी यात्रा कर सकते हो। उसके अलावा आपकी यात्रा जो है काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारता है हेलीपैड है जहाँ पे, वहाँ से केवल 800-900 मीटर की दूरी पे है मंदिर, शायद उससे ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर पूरा नहीं होगा, और होगा तो यार मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे 1 किलोमीटर मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आप पहले से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा के आएँ, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा के जाओगे तो देखो, ना तो किसी की आत्मा दुखेगी, जैसे अगर आप खच्चर लेते हो या कोई आदमी वाली बास्केट लेते हो तो उसकी भी आत्मा परेशानी होगी, आपका उसको काम करने के लिए कष्ट तो होगा ही ना कहीं, बेशक वो अपनी इंटेंशन से कर रहा है, लेकिन फिर भी कष्ट तो हो ही रहा है ना। और आप जो है पूरा पुण्य खुद नहीं कमा पाओगे उसमें, क्योंकि आप जो है किसी और की कमर पे बैठ के आ रहे हो, ना कि अपने पैरों से चल के, तो सीन यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए ना आप जो है कोशिश करना कि आप खुद आओ अपने पैरों से या फिर हेलीकॉप्टर से आओ, ये सारे बेस्ट चॉइस रहेंगे। खाने पीने का बता दिया, रहने का बता दिया, दर्शन का बता दिया। दर्शन का ऐसा है कि 3 से 5 के बीच में मंदिर बंद रहता है, उसके बाद 9 बजे से फिर बंद हो जाता है। रात को तो बंद रहता ही है 9 से लेके सुबह के 4 बजे तक,
उसके अलावा जो दोपहर में है वो 3 से लेकर 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है, उस टाइम में आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। हम जब गए थे तो हमें केवल 10 मिनट में दर्शन हो गए, ज़्यादा देर हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा क्योंकि काफ़ी कम भीड़ थी और पीक टाइम नहीं था। पीक टाइम में अगर हम जाते तो हो सकता है उसी टाइम को हमें 3 या 4 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ता केवल दर्शन करने के लिए। एक बात और, बाहर कुछ एक पुजारी खड़े रहते हैं जो कि आपको देख के ही पहचान जाते हैं कि ये बंदा जो है कुछ मतलब किस पार्टी का है, मोटी पार्टी का है, कैसा है, तो वो ना अकॉर्डिंगली बंदे को पकड़ लेते हैं। तो हमें भी पकड़ा गया वहाँ पे, एक पुजारी ने हमें भी पकड़ लिया। उसके बाद उसने जो है हमारी पूजा उठाई और फिर दक्षिणा के नाम पे पहले तो उसने भगवान के नाम पे ही हमसे काफ़ी सारे रुपए ले लिए। उसके बाद फिर वो जो रुपए हैं वो भी उसी की जेब में गए। उसके बाद उसने अपनी पूजा के लिए अलग से दक्षिणा ली, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव दक्षिणा ली उसने। अब मैं इतना तो नहीं बताऊंगा आपको कितनी ली, लेकिन उसने वो दक्षिणा भी ली। तो वहाँ पे उन पुजारियों से थोड़ा सा बच के रहें और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही दान करें। इतना नहीं कि मतलब आप जब पुजारी ने बोला कि 1100 रुपये दो या 2100 रुपये दो तो थोड़ा उससे बच के रहना, इतनी कैपेबिलिटी मतलब ऐसे पुजारियों से बच के रहना। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कितना दान करना चाहते हो, कितनी दक्षिणा देने चाहते हो, वो आपकी पर्सनल इंटेंशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसीलिए मैंने अपने भी जो अमाउंट है वो बताई नहीं है कि मुझसे कितने लिए, मैंने कितने दिए, क्योंकि ये सारी चीज़ ना पर्सनल होती हैं, बंदे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि बंदा कितना कैपेबल है ये चीज़ें देने के लिए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कोई बंदा जो है हेलीकॉप्टर से आया हो तो वो जो है 2100 रुपये वहाँ पे दान कर दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा पैदल आया हो वो 5100 रुपये दान ना कर सके। सीधी सी बात है, कुछ भी हो सकता है यार, दोनों में से दोनों चीज़ इन्वर्ट भी हो सकती हैं अपने आप में और दोनों चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं अपने आप में। तो बस यही है केदारनाथ यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप नीचे से चढ़ाई चालू करोगे तो पहली बात तो आप नीचे से ही कोशिश करना कि आपको खाने पीने का सामान जो अपने साथ रख लें थोड़ा बहुत, जैसे कि सेब आप रख सकते हैं या चिप्स वगैरह आप रख सकते हैं। गौरी कुंड पे ही लगभग डबल हो जाते हैं प्राइस। उसके अलावा आप थोड़े से नीचे से मतलब सोनप्रयाग से ख़रीदोगे वो चीज़ें तो आपको शायद रेट टू रेट मिल भी जाए कुछ जगहों पे, लेकिन सोनप्रयाग में भी काफ़ी महंगी मिलती हैं चीज़ें। वहाँ भी जो नमकीन के दाम हैं वो दुगने हो जाते हैं एटलीस्ट, और कुछ एक चीज़ों के 1.5 गुने। तो ये काफ़ी, और हाँ अगर आप सोनप्रयाग से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में ना काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो काफ़ी बड़ी पार्किंग है सोनप्रयाग में, और उसमें आप अपनी बाइक या कार जो भी आप व्हीकल लेके आ रहे हो तो वहाँ पे लगा सकते हो। वो काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ पे लगा के आप जो है आराम से निश्चित होकर घूम सकते हो। और एक और बात बताऊँगा कि आप अपनी बाइक या कार को जब कोई पार्क करो तो ऐसी जगह पे पार्क करना जहाँ पे शेड हो ऊपर से, क्योंकि वहाँ ना बारिश होने का कोई पता नहीं होता कि कितनी जल्दी बारिश हो जाएगी, कितनी देर में होगी। वहाँ की वेदर फॉरकास्टिंग जितनी भी होती है मोस्टली उसमें से 80% ही फिक्स होती है, 20% का कुछ नहीं पता है कि ठीक बैठेगी या नहीं बैठेगी, क्योंकि वहाँ पे ना पहाड़ हैं, और पहाड़ भी ऐसे वैसे नहीं है, बर्फीले पहाड़ हैं जिन पे स्नो कवर्ड माउंटेन जिनको बोलते हैं, बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़, तो वो वाले पहाड़ हैं। तो वहाँ मौसम ठंडा कितनी जल्दी होगा बिल्कुल किसी को नहीं पता, ये चीज़ें भगवान के हाथ में डिसाइड होती हैं वहाँ पे जाके। तो ये सारा एक्सपीरियंस है, और कुछ अगर बच रहा है तो मैं अभी इंक्लूड कर दूँगा, अदरवाइज़ बस यही है आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।